हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन, कन्वर्ट एरे इनटू जिगजैग फैशन। ये सच में गाइस बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और मेरे को बहुत कम टाइम लगेगा इसको आपको समझाने में। ये क्वेश्चन पूरा मैं आपको समझा दूंगा, पूरी अप्रोच समझा दूंगा बहुत अच्छे से, और पूरा कोड भी हम यहाँ पे करेंगे समझते हुए। लेकिन शुरू करने से पहले हमें सिर्फ 20 सब्सक्राइबर दूर हैं 400 सब्सक्राइबर से। तो अगर आप नए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आओ क्वेश्चन देख लेते हैं यार। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हमें ना एक एरे गिवन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। हमें क्या करना है, किसी तरह से उसके एलिमेंट को रीअरेंज करना है ताकि वो एक जिगजैग फैशन में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स इट। लेकिन जिगजैग फैशन है क्या? भाई जिगजैग फैशन यही है कि देखो, पहला एलिमेंट अगले वाले से छोटा, फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। इस तरह से जिगजैग फैशन में हमें एरे को कन्वर्ट करना है। एग्जांपल से जरा देखो, ये वाला हमारा एरे है, तो आउटपुट में हमें ऐसे जिगजैग फैशन में एरे को बना के रिटर्न करना है। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा एलिमेंट आ गया, फिर उससे छोटा एलिमेंट आ गया 7 से छोटा 4, फिर 4 से बड़ा एलिमेंट आ गया 8, फिर अब 8 से छोटा 2, अब 2 से बड़ा 6, और फिर 6 से छोटा 1। छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे, इसको कहते हैं जिगजैग फैशन। ये देखो, सबसे पहले 3 आ गया, फिर आया उससे बड़ा एलिमेंट, फिर आया उससे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट आया, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा। सारे एलिमेंट प्रीवियस वाले से या तो बड़े हैं या छोटे हैं ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। दैट्स इट यार, यही बहुत आसान है जिगजैग पैटर्न, आप एग्जांपल में भी देख सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्या अप्रोच लगाएंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। गाइस ये वाली मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें यहाँ पे बस एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है और फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, जो भी जो भी यहाँ पे इवन इंडेक्स पे एलिमेंट है ना, वो हमेशा अपने अगले एलिमेंट से छोटा है, और जो भी ऑड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो हमेशा अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है। ये देखो, जीरो इंडेक्स पे इवन यानी कि जीरो इवन इंडेक्स यहाँ पे हम मानेंगे। जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है यानी कि इवन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो छोटा है अपने अगले एलिमेंट से। फिर इवन इंडेक्स ये है, इस पे जो एलिमेंट है ये भी छोटा है अपने अगले वाले एलिमेंट से। फिर फोर, फोर भी इवन इंडेक्स है, ये भी छोटा है अपने अगले वाले एलिमेंट से, एंड सो ऑन। अब देखो सिमिलरली ऑड एलिमेंट, ये ऑड एलिमेंट है, ये हमेशा बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन देखो, अपने अगले वाले एलिमेंट से। फिर ऑड इंडेक्स का एलिमेंट ये है, ये भी हमेशा बड़ा है अपने अगले वाले एलिमेंट से। दैट्स इट गाइस, यही हमें पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करना था कि जो भी एलिमेंट्स ना इवन इंडेक्स पे हैं वो हमेशा अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटे हैं, और जो भी एलिमेंट ऑड इंडेक्स पे हैं वो हमेशा अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़े हैं। यही चीज हमें इस एरे में अप्लाई करनी है और ये जिगजैग एरे बन जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लो, इसके लिए ब्लैक बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही ये वाला एग्जाम्पल को ही समझा देता हूँ, बहुत आसान है। ये देखो, इनिशियली हमारे पास ये वाला एरे है, हम क्या करेंगे, फॉर लूप से इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे, और हम बस यही देखेंगे कि जो भी इवन इंडेक्स पे एलिमेंट है ना, वो अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटे होने चाहिए, और जो ऑड इंडेक्स पे हैं वो अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो देखो, फोर, यहाँ पे इंडेक्स में लिख देता हूँ पहले, 0 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले जीरो इंडेक्स, ये इवन इंडेक्स है, यानी कि ये होना चाहिए अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटा, लेकिन ये तो बड़ा है, तो हम इन्हें स्वैप कर देंगे। 4 3 की जगह अब एरे हो जाएगा 3 4 हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया ताकि जो इवन इंडेक्स वाला एलिमेंट है ना, वो अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा हो। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 की जगह आ गया 3, और 3 की जगह आ गया 4। चलो आगे, यहाँ पे आओ। अब मैं ये काम करता हूँ, पहले मैं ना ये वाला एरे पूरा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको ना चेंज करने में आसानी हो, मतलब मैं आपको ताकि समझा पाऊँ। 4 3 7 8 6 2 1। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 4 और 3 को स्वैप कर दिया, तो ये 4 और 3 स्वैप हो गए। अब एरे हो गया 3 और 4। ठीक है, अब हमारा पॉइंट, मतलब हम हमारा पॉइंटर कहाँ पे आया, यहाँ पे।
ये क्या है, ऑड इंडेक्स पे एलिमेंट है क्योंकि इसका इंडेक्स है 1। तो ये हमेशा अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगले पे तो 7 है, बड़ा नहीं है, तो हम इन्हें भी स्वैप कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 7, और यहाँ पे क्या आ गया, 4। चलो भाई, अब हमारा पॉइंटर आ गया यहाँ पे, यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो अब देखो, अब दोबारा से हम, ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स था, ये 2 इंडेक्स, यानी कि हम दोबारा से इवन इंडेक्स पे आ गए हैं। इवन इंडेक्स वाला एलिमेंट हमेशा छोटा होना चाहिए अगले से। तो है भाई, 4 तो 8 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो है ना, बहुत आसान है। यहाँ पे आ गए अब हम। ये वाला इंडेक्स है 3, ये है ऑड। तो ऑड एलिमेंट का क्या होना चाहिए, हमेशा अपने अगले वाले से बड़ा होना चाहिए। तो वो अपने वाले अगले वाले से बड़ा है, क्योंकि 8 6 से ग्रेटर देन है। तो भाई यहाँ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आ गए हम। अब हम आ गए यहाँ पे 6 पे। इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। 4 इंडेक्स है इसका, यानी कि इवन इंडेक्स है। इवन इंडेक्स वाला हमेशा अगले वाले से छोटा होना चाहिए, लेकिन 6 2 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे स्वैप कर देंगे। ये हो जाएगा 2 और 6। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए यहाँ पे। ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ इंडेक्स है, यानी कि ऑड इंडेक्स है। और ऑड इंडेक्स वाला हमेशा क्या होना चाहिए, अपने अगले वाले से बड़ा होना चाहिए। 6 1 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। तो बस यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बस हमारा लूप खत्म। हम ना लूप यहीं तक चलाएंगे। अगर इसमें एन एलिमेंट्स है ना, तो हम लूप n-1 तक चलाएंगे, क्योंकि हमें आखिरी एलिमेंट तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस ये देखना है ना कि कोई भी एलिमेंट अगर इवन है तो अपने अगले वाले से छोटा होना चाहिए, अगर ऑड है तो अपने अगले वाले से बड़ा होना चाहिए। लास्ट एलिमेंट तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना हमें। तो एंड में फिर हमारा स्वैप कर करके ये आंसर आ गया। और ध्यान से देखो, यही तो ये वाला आंसर है, 3748261। 3748261। तो बन गया ये जिगजैग एरे। यही हमें रिटर्न करना है। तो इतना सा ही क्वेश्चन था, इतनी सी इसकी अप्रोच थी। हमें बस पूरा एरे एक बार ट्रैवर्स करना है, और ये देखना है कि कितनी अगर इवन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो अपने अगले वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम स्वैप कर देंगे। और ऑड अगर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इवन है तो हमेशा अगले वाले से स्मॉल होना चाहिए। लेकिन अगर ऑड है तो हमेशा अगले वाले से ग्रेटर देन होना चाहिए। दैट्स इट। यही चीज हम अब कोड में लिख देंगे। और आओ अब कोड कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और जो मैं करने वाला हूँ, जो अभी आपको बताया, वो मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख देता हूँ कि अगर इवन इंडेक्स है तो अगले वाले से छोटा होना चाहिए। ये हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा है उस जिगजैग एरे में, छोटा होना चाहिए। और अगर ऑड इंडेक्स है तो अगले वाले से बड़ा होना चाहिए। दैट्स इट। अब हमें यही देखना है, तो हम एक फॉर लूप चला देंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n-1, क्योंकि हमें आखिरी एलिमेंट तो देखना ही नहीं ना। आई प्लस प्लस, इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, इफ इंडेक्स अगर मॉड करें इंडेक्स का 2 से तो वो 0 आता है, यानी कि अगर इवन इंडेक्स है। तो इवन इंडेक्स पे हमें फर्दर क्या चेक करना है कि जो अपना एलिमेंट है इवन इंडेक्स पे, ARR-I, वो अगर बड़ा है ARR-I+1 से, यानी कि अगर इवन इंडेक्स वाला एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इवन इंडेक्स है तो अगले वाले से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्वैप कर देंगे। स्वैप ARR-I एंड ARR-I+1। बस इतना ही। और दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे उसके लिए, ऑड के लिए, यानी कि एल्स। एल्स वाला केस किसके लिए होगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी कि हम होंगे ऑड इंडेक्स पे। तो अगर हम ऑड इंडेक्स पे हैं और जो वहां पे एलिमेंट है ARR-I
वो छोटा है ARR i+1 से, तो वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑड इंडेक्स है तो अगले वाले से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर छोटा है तो फिर सिमिलरली हम इसमें भी स्वैप कर देंगे ARR i को और ARR i+1 को। दैट्स इट, इतना ही यहाँ पे हमारा कोड था। एक बार मैं कंपाइल रन करके देख लेता हूँ, फिर सबमिट करने से पहले आपको एक बार और समझा दूंगा। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने बस जिगजैग पैटर्न में ये ऑब्जर्व करा था, जिगजैग एरे में ये वाला पैटर्न, कि जो भी एलिमेंट इवन इंडेक्स पे है ना, वो हमेशा अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटा ही है। जैसे ये देखो, 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट छोटा है 1 इंडेक्स वाले से, 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट छोटा है 3 इंडेक्स वाले से, एंड सो ऑन। और जो ऑड इंडेक्स वाला है वो हमेशा बड़ा है अपने अगले एलिमेंट से। जैसे 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा है 2 वाले एलिमेंट से, और 3 इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा है 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट से। तो यही चीज हमने कोड में लिख दी। हमने लूप की मदद से एरे को एक बार ट्रैवर्स किया। हमने देखा कि अगर हम अभी इवन इंडेक्स पे खड़े हैं और जो इवन इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने स्वैप कर दिया दोनों को। सिमिलरली हम अगर ऑड इंडेक्स पे खड़े हैं और ऑड इंडेक्स वाला एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटा है, तो कि नहीं होना चाहिए, तो हमने स्वैप कर दिया दोनों एलिमेंट को, और बस हमारा एरे बन गया जिगजैग एरे। अब यहाँ पे मैं कोड को सबमिट कर दूंगा, और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 99 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।